हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी पीसीआई सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट में इन जनरल आपको क्या पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी में हमें ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपके सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थियरी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 थियरी, फार्मास्यूटिक्स 1 थियरी, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थियरी। साथ ही आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल थियरी, रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स। मतलब ये अगर आपका 12th में बायोलॉजी था तो फिर आपको यहाँ पे रेमेडियल मैथमेटिक्स लेना है। अगर आपका 12th में मैथमेटिक्स था तो फिर आपको यहाँ पे रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। साथ ही ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, फार्मास्यूटिक्स 1 और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिकल है। कम्युनिकेशन स्किल और रेमेडियल बायोलॉजी के लिए भी आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की। तो पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आप ह्यूमन बॉडी रिलेटेड अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करने वाले हो। आप देख सकते हो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 2 में आप स्टडी करने वाले हो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और वेरियस जॉइंट्स। यूनिट 3 बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड यू आर गोइंग टू स्टडी लिम्फेटिक सिस्टम। यूनिट 4 में आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पेशल सेंसेस के बारे में पढ़ोगे और यूनिट 5 में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइज करना, टेस्टिंग करना। तो इस सब्जेक्ट में आप अलग अलग एनालिसिस के टेक्निक्स सीखने वाले हो। यूनिट 1 में आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डिटेल्स, फार्माकोपियल लिमिट टेस्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट 2 में अलग अलग टाइट्रेशन, यूनिट 3 में भी आपको टाइट्रेशन, 4 में रेडॉक्स रिएक्शन एंड टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और यूनिट 5 में कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलैरोग्राफी स्टडी करना है। अगला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। मैं आपको बता दूं फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का एक ब्रांच है जिसमें आप अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाना सीखते हो। इस सब्जेक्ट में आप अलग अलग डोसेज फॉर्म्स, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पाउडर, मोनोफेजिक, बायफेजिक, इन सभी डोसेज फॉर्म के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में इनिशियल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, अलग अलग प्रकार के डोसेज फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, ये सब आप पढ़ोगे। यूनिट 2 में फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, पाउडर्स, साथ ही लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। यूनिट 3 में मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म्स और बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। यूनिट 4 में सपोजिटरी। यूनिट 4 में साथ ही फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज एंड यूनिट 5 में सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स जैसे कि क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, जेल एक्सेट्रा, इनको बनाने के और इनको इवैल्यूएट करने के तरीके आपको यहाँ सीखने हैं। हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में आप स्टडी करोगे इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है एसिड, बेस एंड बफर और मेजर, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डेंटल प्रोडक्ट्स। यूनिट 3 वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स रिलेटेड है जिसमें एसिडिफायर्स, एंटासिड्स, कैटार्टिक्स, देन एंटीमाइक्रोबियल्स। साथ में यूनिट 4 जिसमें मिसलेनियस कंपाउंड्स दैट इज एक्सपेक्टोरेंट्स, इमेटिक्स, हिमैटिनेट्स, देन पॉइजन्स एंड एंटीडोट्स, एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में आपको स्टडी करना है। और यूनिट 5 में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में अलग अलग टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको सीखना है।
कम्युनिकेशन स्किल में फिर से 5 यूनिट हैं। यूनिट 1 में कम्युनिकेशन स्किल, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। यूनिट 2 में आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्टाइल सीखना है। यूनिट 3 में बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन एंड राइटिंग इफेक्टिवली। देन यूनिट 4 में आपको इंटरव्यू स्किल्स और गिविंग प्रेजेंटेशन सीखना है। और यूनिट 5 में ग्रुप डिस्कशन। फिर है रेमेडियल बायोलॉजी, यानी जिन स्टूडेंट्स ने 12th में बायोलॉजी नहीं लिया था, ये सब्जेक्ट उनके लिए है। आपका सिलेबस लगभग सेम वही है जो आपने को 12th में था। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, यहाँ पे भी आपका सिलेबस इन 5 यूनिट में बटा हुआ है। फिर है रेमेडियल मैथमेटिक्स, यानी जो स्टूडेंट्स ने 12th में बायोलॉजी लिया था और मैथमेटिक्स नहीं लिया था, उन्हें फार्मेसी में एडमिशन लेने के बाद रेमेडियल मैथमेटिक्स से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं मैथमेटिक्स में। सो टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल्स, you have in all practicals for this many subjects. so जो स्टूडेंट्स का रेमेडियल मैथमेटिक्स है उन्हें प्रैक्टिकल नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल और रेमेडियल बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रैक्टिकल हो गए। इन प्रैक्टिकल की मदद से आप अपना सब्जेक्ट और थरोली और प्रॉपरली समझ सकते हो। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर आप यहाँ देख सकते हो कंटिन्यूस मोड 10, उसके बाद होगा आपका सेशनल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 1 आवर मिलेगा। टोटल 10 और 15 मिला के होता है 25। और आपका जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन 75 मार्क्स के लिए होगा, जिसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। टोटल इन 25 + 75 यानी 100। सो आपको 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये कंटिन्यूस असेसमेंट 10 मार्क्स के हैं। 10 में से 4 मार्क्स आपके अटेंडेंस को दिया जाएगा। 3 मार्क्स आर रिजर्व्ड फॉर एकेडमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि क्विज, असाइनमेंट, ओपन बुक टेस्ट, फील्ड वर्क, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार एक्सेट्रा। और 3 मार्क्स स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के लिए। टोटल ये 10 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अटेंडेंस 4, एकेडमिक एक्टिविटी 3 और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन 3। जो सब्जेक्ट को 5 मार्क्स का वेटेज है कंटिन्यूस मोड में, वहाँ अटेंडेंस को 2 मार्क्स, एकेडमिक एक्टिविटीज़ को 1.5 और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को 1.5 में से मार्क्स दिए जाएंगे। सेशनल एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, आपके कई सब्जेक्ट 15 मार्क्स के लिए जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल, रेमेडियल मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इनके सेशनल आपके 10 मार्क्स के होंगे और प्रैक्टिकल्स आपके 10 मार्क्स के। हाउएवर कम्युनिकेशन स्किल और रेमेडियल बायोलॉजी के प्रैक्टिकल को 5 मार्क्स रहेगा। टोटल आप देख सकते हैं कंटिन्यूस मोड प्लस सेशनल एग्जामिनेशन का सेमेस्टर लाइकवाइज यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो ये मार्क्स से आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे और जो भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे आउट ऑफ 100, बस याद रखिएगा कि बी फार्मेसी में पासिंग क्राइटेरिया इज़ 50%, यानी आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं पास होने के लिए। तो दैट्स ऑल in this respective video. Thank you for watching till end.